कल्पना कीजिए, देश की न्यायपालिका के 7 वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, एक कमरे में बंद हैं। बाहर उग्र भीड़ है, शोर शराबा है और धमकियां हैं। ना पीने को पानी है, ना खाने को भोजन और ना ही सुरक्षा का कोई नामो निशान। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पश्चिमी बंगाल के मालदा की वो खौफनाक हकीकत है जिसने देश के लोकतंत्र की नींव हिला दी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और प्रशासन मूक दर्शक, तब देश की सबसे बड़ी अदालत को कमान संभालनी पड़ती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दहाड़ते हुए कहा है, ये अदालत को सीधी चुनौती है। आखिर ममता के गढ़ में जजों के साथ ये हैवानियत किसने की? क्यों गायब थे मालदा के डीएम और एसपी? चलिए जानते हैं इस सनसनी मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज बात उस घटना की जिसने न्यायपालिका के इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया है। पश्चिमी बंगाल का मालदा जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाए जाने की वो शर्मनाक वारदात है जिसने सुप्रीम कोर्ट को रौद्र रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया है। घटना चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान की है। 7 न्यायिक अधिकारी, जिनमें 3 महिलाएं जज भी शामिल थीं, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने मालदा पहुंचते हैं। लेकिन वहां जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक सोची समझी साजिश के तहत इन अधिकारियों को घेर लिया गया, उन्हें एक जगह पर बंधक बना लिया गया। घंटों बीत गए, लेकिन ना तो वहां पुलिस पहुंची और ना ही जिले के आला अधिकारी। बिना सुरक्षा, बिना पानी और बिना भोजन के देश के कानून के रखवाले अपनी जान की भीख मांगते रहे। सवाल यह है कि क्या मालदा के प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी, या फिर खबर होने के बावजूद ऊपर से इशारा था कि चुप रहो। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इसका स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट रूम का माहौल उस वक्त देखने लायक था जब सीजेआई ने बंगाल सरकार के वकीलों को आड़े हाथ लिया। सीजेआई सूर्यकांत की तीखी टिप्पणियां, अदालत को चुनौती मत दीजिए। कोर्ट ने साफ कहा कि जजों को बंधक बनाना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सीधे तौर पर न्यायपालिका की संप्रभुता पर हमला है। डीएम और एसपी कहां थे? कोर्ट ने कड़े लहजे में पूछा कि जब 7 जज खतरे में थे तो जिले के कप्तान और कलेक्टर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? क्या उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? लचर रवैया, ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन का रवैया निंदनीय और सुस्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को मात्र एक इत्तेफाक नहीं माना, पीठ ने इसे न्याय प्रशासन में बाधा डालने की एक सुनियोजित और दुस्साहसी कोशिश करार दिया। कोर्ट का मानना है कि यह जजों को डराने और उन पर दबाव बनाने का एक तरीका है ताकि वे निष्पक्ष होकर काम ना कर सकें। सोचिए, अगर एक जज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या बंगाल में कानून का राज खत्म होकर भीड़ तंत्र का राज शुरू हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केवल छोटी मछलियों पर नहीं, बल्कि मगरमच्छों पर भी वार किया है। कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, इन तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगली सुनवाई में इन सभी अधिकारियों को वर्चुअल उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब इन्हें कैमरे के सामने जवाब देना होगा कि मालदा में कानून का जनाजा कैसे निकला। सुप्रीम कोर्ट ने इस सक्रियता ने एक बात साफ कर दी है, देश में संविधान अभी जिंदा है। मालदा के डीएम और एसपी को अब कोर्ट की चौखट पर हिसाब देना होगा। अगर आज इन 7 जजों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में कोई भी अधिकारी निष्पक्ष जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल के बड़े अधिकारियों को इस लापरवाही के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।